बीजेपी के केशव को यूपी में मिलने जा रही बड़ी कमान। बीजेपी के चाणक्य से मिलकर हो गई बड़ी डील। 2024 से पहले केशव के हाथों में होगी यूपी की चाबी। उत्तर प्रदेश के सियासी पटल पर पॉलिटिक्स में परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में पार्टी आलाकमान की तरफ से नए आदेश आ सकते हैं और इन आदेशों की पृष्ठ पर बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है और यूपी में बीजेपी की सेना में केशव को कमान देने का आदेश आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे की खबर है ये ट्वीट यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ये ट्वीट किया और लिखा, आज नई दिल्ली में माननीय गृह व सहकारिता मंत्री, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय श्री अमित शाह जी से उनके आवास पर आत्मीय भेंट कर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात की कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह की मुलाकात के मायने क्या हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा है। इसके लिए पिछले दिनों संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए थे और 2 दिन तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन के बाद दिल्ली को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी में 2024 के रण के लिए रणनीति बनेगी। इसके लिए सबसे खास माना जा रहा है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को, जिनके हाथों में 2024 में संगठन की चाबी होगी। यूपी में भले ही आलाकमान की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान न किया गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में संगठन कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकता है। चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी बीजेपी प्रभारी का बदलाव किया जा सकता है। फरवरी से पहले यूपी में नए प्रभारी का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में 16-17 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला किया जा सकता है। ऐसे में केशव की अमित शाह के साथ हुई मुलाकात को इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की संगठन में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उन्हें पीएम मोदी और शाह का करीबी भी माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी संगठन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले केशव को यूपी में बड़ी कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इस तरह की चर्चाएं 2022 के चुनाव से पहले भी उठी थी, जब यूपी बीजेपी के नए कप्तान का चुनाव होना था। उस वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य की केंद्र से नजदीकी और दिल्ली दौरों को लेकर कई तरह की सियासी चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ी थी। वहीं मिशन 80 को लेकर रणनीति तैयार कर रही बीजेपी किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ने वाली नहीं है।